बच्चियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है भोला राम का जीव। तो बच्चों, यहाँ पे जीव का अर्थ आत्मा से है, तो भोला राम की आत्मा के संदर्भ में ये कहानी है। तो आइए सबसे पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस अध्याय में लेखक ने वर्तमान व्यवस्था में विद्यमान भ्रष्टाचार को बहुत अच्छे व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही राजनीति एवं सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है। तो बच्चों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों, बच्चों असंख्य यानी कि जिसकी संख्या ज्ञात न हो, जिनको गिना न जा सके, उसको कहते हैं असंख्य। तो असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट पलट कर रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही है। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, हमारा रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी। बच्चों, देह त्यागना यानी कि 5 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर वह यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, वह दूत कहाँ है? महाराज, वह अभी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास हालत में वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा, बच्चों कुरूप चेहरा यानी कि बहुत ही डरावना चेहरा, परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। बच्चों, विकृत हो गया था यानी कि और भी ज्यादा खराब हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? बच्चों, जीव यानी कि आत्मा, भोला राम की आत्मा कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब भोला राम के जीव ने देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूट कर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला। बच्चों, ब्रह्मांड यानी कि पूरा का पूरा अंतरिक्ष छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। चकमा दे दिया यानी कि तुझे क्या कर दिया उसने? उल्लू बना दिया। दूत के सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। बच्चों, इंद्रजाल यानी कि जैसे किसी ने क्या कर दिया हो, कोई जादू टोना कर दिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उठाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए, बच्चों दुर्गति यानी कि बुरी गति, बुरी दशा करने के लिए
उड़ा तो नहीं दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा। बच्चों, व्यंग यानी कि क्या किया? कमेंट किया उसको। क्या किया? कि तुम्हारी भी रिटायर होना यानी कि सेवानिवृत्त होने की उम्र हो गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी यानी कि गरीब आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर ही गए नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। यह संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलेराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। भिक्षा यानी कि मुझे किसी प्रकार का दान, अन्न का, वस्त्र का आपसे नहीं चाहिए। मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे। हर दिन एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में हम सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके लगने लगे थे। चिंता में घुटते घुटते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, दुखी मत हो माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को भी नहीं थी। फुर्सत यानी कि उनके पास भी इतना समय नहीं था कि वो उसकी दुख की कथा को सुने।
वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री ने घुर्रा कर नारद की ओर देखा। बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बापू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बापू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था। वजन यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भार, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बापू से मिल लीजिए। नारद उस बापू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप साल भर यहाँ चक्कर लगाते रहो तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। अंत में नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर या धर्मशाला समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजा? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्त से उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब बात पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है। मगर साहब रुक गए। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। दरख्वास्त यानी कि उसकी जो भी फरियाद थी। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभाल कर उन्होंने वीणा को टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। ऑर्डर देना यानी कि आदेश दे दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। हाजिर होना यानी कि उपस्थित होना, प्रेजेंट होना।
साहब ने हुक्म दिया, बड़े बापू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त से छोड़कर नहीं जा सकता। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये व्यंग्य कथा? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे क्या सीखा कि क्या है हमारे देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो आप जब बड़े होकर के कोई भी अधिकारी बनेंगे, किसी अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार न हो। तो बच्चों, इसके लेखक हैं हरिशंकर परिसाई जी। ये स्वयं ही अपने आप में एक बड़े व्यंग्यकार भी हैं। तो आइए उनका परिचय जान लेते हैं। हरिशंकर परिसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमामी नामक गांव में हुआ था। वे एक यथार्थवादी, चिंतनशील, संवेदनशील, सृजनशील तथा प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इटारसी में हुई। पढ़ने की तीव्र अभिलाषा के कारण ही उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था। परिसाई जी अपने लेखन के प्रति ईमानदार थे। उन्होंने अपने अनुभव एवं लेखन के साथ समझौता नहीं किया। साहित्य अकादमी ने सन 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के लिए परिसाई जी को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। उसी वर्ष जबलपुर विश्वविद्यालय ने अपनी रजत जयंती समारोह के अवसर पर उनको डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। तो बच्चों, आइए जानते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। भोलाराम का जीव, सदाचार का ताबीज, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, आमरण अनशन, बेईमानी की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। तो बच्चों, इसके साथ ही इनके 2 उपन्यास भी हैं। वे कौन कौन से हैं? रानी नागफनी की कहानी तथा तट की खोज। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।